हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत होने वाला है। यानी आपका जो यहाँ पर पृष्ठ रसायन चैप्टर है, तो इससे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सरफेस केमिस्ट्री में आपका एक टॉपिक है अपहोहन और एक आपका होता है टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिक पर जो है आपको जो है बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि अपहोहन क्या होता है और टिंडल प्रभाव क्या है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए या कुछ ऐसा ही करके आपको क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो पे जो है अपहोहन क्या होता है इसको समझेंगे और टिंडल प्रभाव क्या है इसको जो है पूरा मतलब फुल डायग्राम के साथ हम समझने वाले हैं। तो दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, काफी आसान है और बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहां पर देखिए अपहोहन है क्या, तो यही समझना और इसका जो प्रोसेस है यानी कि जो विधि है वह समझेंगे इसके डायग्राम के साथ, यानी कि चित्र भी हमने यहां पर लेके रखा है तो इस डायग्राम को भी समझेंगे। देखिए क्या होता है, जो अपहोहन है एक प्रक्रम होता है जिसमें क्या होता है चर्म पत्र, इसे बोलते हैं चर्म पत्र झिल्ली या इसे बोलते हैं पार्चमेंट। ठीक है, तो यहां पर पार्चमेंट झिल्ली भी इसे बोला जाता है। तो यहां पर इसको क्या होता है, इसमें जो चर्म पत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन है, इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपने जो है कोलाइडी विलयन पढ़ा ही होगा। तो देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, यहां पर यह है कि चर्म पत्र झिल्ली द्वारा जो है कोलाइडी विलयन में घोलित पदार्थ के जो कण होते हैं उनको पृथक करना यानी कि अलग करने की एक प्रकार से विधि है। यानी कि जो अपहोहन है क्या है, चर्म पत्र द्वारा एक प्रकार से ये जो आपका चर्म पत्र झिल्ली है इसमें एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, तो इसके द्वारा जो क्रिस्टल के जो कण होते हैं छोटे कण आसानी से गमन कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े कण होते हैं इसमें जो मतलब कोलाइडी विलयन के वह आसानी से गमन नहीं कर पाते। ये इसकी खासियत होती है चर्म पत्र झिल्ली की। ठीक है, तो यहां पर इसकी यही एक प्रकार से बोलते हैं कि यह क्या है, इसकी खासियत है। ठीक है, तो ये आपका मतलब विधि हो गई अपहोहन विधि। अब देखिए इसकी जो मतलब यहां पर अपहोहन समझा आपने, डायलिसिस जिसे बोलते हैं। अब इसकी विधि क्या होती है, प्रक्रम क्या है वह है पहले समझते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास एक प्रकार से क्या है डायग्राम है, एक चित्र है। इसमें होता यह है, जो ये चित्र है इसमें आपका यहाँ पर पूरा पात्र है और इसमें आपका ये बाहर जो दिख रहा है ये क्या है, जल है और यहाँ पर एनोड लगा और ये कैथोड। जब यहाँ पर वैद्युत अपहोहन होता है तब इसका जो है कार्य होता है। ठीक है, माने जो है आपका यहाँ से जो मतलब प्लस माइनस जो है ये एनोड कैथोड का जब कार्य होता है तब मतलब इसमें वैद्युत अपहोहन की विधि कहेंगे इसे। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका यहाँ पर ये रेड कलर में दिख रहा है ये क्या है आपका, यही है आपका चर्म पत्र झिल्ली। अब इसमें आपका जो है कोलाइडी विलयन यहाँ पर अंदर है। अब इसी में जो आपके कण दिख रहे हैं तो मतलब ये क्या होंगे आपके कोलाइडी के कण है। ठीक है, जिन्हें क्रिस्टलाभ कण या मतलब जो छोटे बड़े कण होते हैं और यही विधि जो है यहाँ पर आजमाई जाती है। देखिए कैसे आजमाया जाता है इसको, तो विधि है आपकी कि चर्म पत्र झिल्ली से बनी एक थैली या किसी बेलनाकार पात्र, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार से बेलनाकार भी बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं एक प्रकार से क्या है झिल्ली है। ठीक है, अब देखिए बेलनाकार पात्र जिसे अपोहक कहते हैं, यानी कि जो ये आपका पात्र है ये पूरा पात्र आपका क्या कहलाएगा, अपोहक। अब यही पर हो रहा मतलब जी अपहोहन विधि हो रही, तो इसी को बोलेंगे अपहोहक। अब इसके बाद देखिए में कोलाइडी विलयन भरकर उसे बहते हुए जल में निलंबित करते हैं। यानी कि जो आपका ये पूरा पात्र है यहाँ पर ये जो रेड वाला, ठीक है, तो रेड वाला मतलब कि यहाँ पर क्या है आपका एक चर्म पात्र है, तो इसमें क्या है कोलाइडी विलयन भरा हुआ, जो आपको ये मतलब यहाँ पर कण दिख रहे हैं ब्लैक में, ये क्या है आपका यहाँ पर कोलाइडी विलयन है। अब इसमें देखिएगा यहां से ही आपके कोलाइडी विलयन के जो कण है वह जल में बाहर आते हैं। अब मतलब कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपके छोटे कण होंगे, ठीक है, जिन्हें क्रिस्टलाभ कण बोलेंगे, आसानी से इससे बाहर निकल जाते हैं। जो ये आपकी जो मतलब यहाँ पर चर्म पत्र झिल्ली है ये आपका रेड रेड जो दिख रहा है इससे आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जबकि जो बड़े कण होंगे कोलाइडी विलयन के वह बाहर नहीं निकल पाते। अब जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा, इससे आपका एक प्रकार से शुद्ध जो कोलाइडी विलयन है वह प्राप्त होता है। तो यहां पर आगे थोड़ा सा देख लीजिए, बताया गया कि उसे बहते हुए जल में निलंबित करते हैं और कोलाइडी विलयन में उपस्थित घोलित पदार्थ के कण झिल्ली में से होकर बहते जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। मतलब यहां पर ये आपका जो एनोड और कैथोड लगाया गया है ये क्या होगा, यहां पर ये निलंबन का कार्य करेगा। यानी कि जो वैद्युत कण अपहोहन मैंने बताया कि वैद्युत जो अपहोहन है इसमें क्या होता है, देखिए ये जो प्रक्रम होता है एक प्रकार से धीमी गति से होता है और इसी गति को जो है तीव्र करने के लिए मतलब जो आपका देखिए एक बार फिर समझिए, यहां पर मैंने बताया कि जो आपका ये एक चर्म पात्र है इसमें यहां पर हमने लिया कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन है और ये पूरा पात्र है जिसे आपका अपहोहक है। ठीक है, यहां पर ये आपका जो है
यहाँ पर जो है जल भरा हुआ है। अब जल भरा हुआ तो जो ये प्रक्रम होगा, यानी कि जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वह आसानी से इसमें निकल आएंगे, यानी कि छोटे कण तो यहाँ पर निकल के इस जल के साथ जो है मिल जाते हैं। बचता है आपका शुद्ध कोलाइडी विलयन। लेकिन जो ये प्रक्रम है वह बहुत धीमी गति से होता है, मतलब एक प्रकार से मंद प्रक्रम होता है। तो इसी प्रक्रम को जो है तेज करने के लिए, यानी कि एक प्रकार से द्रुत प्रक्रम बनाने के लिए, तेज प्रक्रम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एनोड और कैथोड लगाते हैं, यानी कि इसमें वैद्युत अपवहन करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो जब यहाँ पर एनोड और कैथोड जो अपना ये कार्य करने लगते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये प्रक्रम जो है तीव्र गति से हो जाता है और अपवहन की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है। तो यहाँ पर यही है कि जो इसके कण है वह जल के साथ मिल जाते हैं, जो छोटे कण होते हैं, बाकी आपका शुद्ध जो आपका कोलाइडी विलयन है वह यहाँ पर बचा रह जाता है। ठीक है, तो ये आपका काफी ज्यादा आसान हो जाए। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो 5 मिनट झिल्ली होती है इसे सेलोफोन झिल्ली भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धि होती है, अशुद्धि को जो है दूर करने के लिए और शुद्ध वास्तविक कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वही क्या है, आपका अपवहन विधि है। तो इस प्रकार से इसकी जो है काफी सिंपल सी परिभाषा है और ये आपकी विधि है और यहाँ पर आपके सामने ये डायग्राम है। इसके बाद मैंने बताया कि आपको एक और जो है समझना है चीज, जो कि होता है आपका टिंडल प्रभाव। दोनों के ऊपर आपका जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और दोनों क्वेश्चनों को आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। देखिए जो टिंडल प्रभाव होता है ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, काफी ज्यादा यह भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो टिंडल प्रभाव है इसको जो है कब देखा गया था, तो यहां पर इसका जो सन है, देखिए सन को समझना है क्योंकि टाइम भी कभी कभी आ जाता है। तो सन है आपका 1869। ठीक है, 1869। अब यहां पर कई सारी बुक्स में अलग अलग रहता है, यानी कि किसी किसी बुक्स में आपका रहता है, मतलब यहां पर 1-2 वर्ष का जो है डिफरेंस रहता है। तो ऐसे में इसमें जो है आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो टाइम का डिफरेंस रहता है वह मतलब हो जाता है, अलग अलग प्रकाशन की बुक होती हैं, तो इसमें आप लोग अगर 1869 ही मानकर चलते हैं तो यही आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, आप चाहे जहां पर भी लिखें। तो यहां पर जो है टिंडल ने देखा था, यानी कि वैज्ञानिक टिंडल के द्वारा यह प्रभाव देखा गया था और उन्हीं के नाम पर जो है टिंडल प्रभाव कहलाया। अब देखिए यहां पर इसका हमने डायग्राम बनाया है, तो चित्र को हम समझेंगे और इसके पहले यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले होता यह है कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में क्या होता है, जैसे आपका कोई मतलब अंधेरा कमरा है और उसमें आप लोग जाएंगे तो अगर आपके हाथ में जैसे कोई टॉर्च है या आपकी प्रकाशित कोई वस्तु ली है और उसमें आप जो है प्रकाश डालते हैं अंधेरे में, तो आपको दिखाई देता है कि जो कण होते हैं छोटे छोटे वो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इधर उधर मतलब किसी भी दिशा में जो है गति कर रहे हैं। जैसे कि आपने जो है ब्राउनी गति का एक नाम सुना होगा, इसमें आपका ब्राउनी गति भी आता है टिंडल प्रभाव के अंतर्गत। तो जो ब्राउनी गति होती है उसमें क्या होता है, जो कण होते हैं वह मेरी दिशा में कहीं पर भी इस प्रकार से, जैसे कि ये कण है ये आपका कहीं चला गया, इसके बाद फिर किसी दिशा में दूसरी, इस प्रकार से मतलब तिरछी तिरछी कहीं पर भी गति करते रहते हैं कण। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से वो तो होती है एक प्रकार से ब्राउनी गति। अब देखिए ब्राउनी गति के अलावा इसमें क्या है कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश किरण जो है डालते हैं तो धूल के कण चमकते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब देखिए जैसे हमने जो है इसमें यहां पर आपके सामने ये चित्र है। अब इस डायग्राम में ये है कि आपका ये पूरा एक क्या है कोलाइडी विलयन, जो आपका ये पात्र दिख रहा है। ठीक है, यहां पर पूरा ये पात्र क्या है, इसमें कोलाइडी विलयन है। अब इसमें यहां से आप लोग प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से हम यहां पर मान लेंगे कि टॉर्च है हमारे पास या कुछ भी, मतलब हम जिससे प्रकाश इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम प्रकाश इसमें डालते हैं तो जो प्रकाश के सामने का पार्ट है, ठीक है, जो आपके सामने ये दिख रहा है कण में, ठीक है, कण के रूप में जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसमें क्या है आपका एक कोलाइडी विलयन दिख रहा है। देखिए आपका जो यहां पर पॉइंट वाला पार्ट है, तो पॉइंट वाले पार्ट में आपको ये टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, तो यहां पर एक हमने सूक्ष्मदर्शी लगाई हुई जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, जो कि आपका सूक्ष्मदर्शी होता है। और सूक्ष्मदर्शी की आप जानते हैं विशेषता कि अत्यंत छोटे से छोटे कण को भी हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसे में देखिए जब इससे हम देखेंगे बाहर से, तो यहां पर जो प्रकाश के जहां पर आपका प्रकाश दिख रहा है, ठीक है, जिस मार्ग से आपका प्रकाश जाता है वहां पर ये कण जो आपको दिख रहे हैं तिरछे तिरछे, यहां पर ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम इसे देख पा रहे हैं। अब जब ये प्रकाश जो हमारे यहां पर कण दिखाई देते हैं तो इसे बोलते हैं टिंडल प्रदीप शंकु बनता है यहां पर। ठीक है, जो आपके सामने यहां पर एक प्रकाश शंकु के रूप में है, तो इसे बोलते हैं टिंडल प्रदीप शंकु। और यहां पर आपका अंधेरा होता है क्योंकि प्रकाश के सामने वाला पार्ट तो हमें मतलब यहां पर प्रकाशमान दिखाई देता है, बाकी आपका चारों तरफ मतलब अंधेरा ही रहता है। जैसे कि किसी कमरे में भी आप जाएंगे और आप प्रकाश डालेंगे तो वहां पर आपके सामने दिखेगा, बाकी इधर उधर मतलब अंधेरा ही आपको नजर आता है। तो इसी प्रकार से होता है यहां पर ये जो मतलब इधर उधर जो कण दिखाई रहे हैं यही आपका टिंडल प्रभाव नजर आता है। जैसे यहां पर थोड़ा
थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की कण धूल के कण चमकते हुए दिखते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन पर डालकर समकोण दिशा में रखें। एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास समकोण दिशा में, जैसे ये हमारा हो गया एक प्रकार से इस दिशा में जो है यहाँ पर कोलाइडी विलयन रखा गया है, यानी कि ये पात्र है। इसके अलावा यहाँ पर समकोण दिशा यानी कि 90 डिग्री पर आपका ये सूक्ष्मदर्शी रखा गया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं, और इस घटना का अध्ययन वैज्ञानिक टिंडल ने किया था। और कब किया था? तो 1869 ईस्वी में, ठीक है, 1869 ईस्वी में इस घटना का अध्ययन वैज्ञानिक टिंडल ने किया था। और कोलाइडी विलयन में एक प्रभाव को जो है मतलब जाना था या इसका अध्ययन किया था, तो जिसे उनके नाम पर ही यही जो है टिंडल प्रभाव कहलाया। तो यहां पर आपका ये काफी सिंपल सी लैंग्वेज है, आप लोगों इसको जो है बिल्कुल समझ सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर से आपको मिलेगा, बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी मैं आपको बताता हूं डेली का आपको पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।